कि 2023 में कम से कम हम 5 से 7 हज़ार आदमी को भर्ती करना है इसमें। हम लोग 2023 के अंत तक में आप देखेंगे कि हमारे गांव में ढेर सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा हमारा छातापुर में। हर साल छातापुर को नया नया सौगात मिलता रहा है। वो छातापुर को अपना जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों मानते हैं और यहाँ का बेटा अपने आप को कहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाशवाणी न्यूज़। मैं हूँ आशीष कुमार सिंह। आज हम जिस शख्स से बात करेंगे वो है पनोरमा ग्रुप के सीएमडी संजीव मिश्रा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, हर साल छातापुर को कुछ न कुछ सौगात मिलता रहा है। 2023 आ गया है, इस बार छातापुर को क्या सौगात मिल रहा है? सौगात बहुत जल्द आप लोगों को सूचना मिल जाएगी। ऐसे काफ़ी कुछ होने वाला है 2023 में, और जिसकी शुरुआत हम लोग 26 जनवरी को करेंगे आपके माध्यम से। एक हमने छोटे बच्चों के लिए किडजी करके बहुत बड़ा ब्रांड है, उसका हम लोग स्कूल का उद्घाटन करेंगे। ये 26 जनवरी के बाद कभी भी हो सकता है, लेकिन 5 फरवरी से पहले। कोई डेट फिक्स नहीं है, क्योंकि कंपनी के लोग आ रहे हैं अभी उस पर, ब्रांडिंग पे और भी चीज़ों पे काम चल रहा है। उनका फर्नीचर है, इक्विपमेंट है, ये सारा सब सामान लेना है। तो डेट कंपनी की तरफ से फाइनल नहीं हुआ, क्योंकि ये फ्रेंचाइजी मॉडल है। इसमें सारा मैनेजमेंट, टीचर्स और जितने भी फैकल्टी है, स्टाफ है, सारा स्कूल को देना, उनको किडजी को देना होता है। उसमें हम लोग सिर्फ उनको स्पेस दिए हैं, और जो इन्वेस्टमेंट है वो हम लोगों ने किया है। मैनेजमेंट और एकेडमिक जो भी है वो लोग देखेंगे। तो इसलिए उनके तरफ से कोई डेट फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन एक अंदाज़ा है हम लोग 26 जनवरी के बाद और 5 फरवरी से पहले इसकी विधिवत उद्घाटन हो जाएगी। और यहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको खेल के माध्यम से और भी कई ऐसा चीज़ है जिनका हम लोग मानसिक बच्चों का विकास हो, और वो आगे चल कर के बेसिक चीज़ें उनका क्लियर रहे, और बच्चे को ये भी महसूस ना हो कि जैसे हम लोग पहले डंडा लेके बच्चे को रो करके जाता था स्कूल, वो महसूस ना हो। खेल खेल के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है। बहुत बड़ा ब्रांड है किडजी, और उसको हम लोग 2023 में जनवरी लास्ट और फरवरी फर्स्ट वीक में ला रहे हैं। इसके अलावा भी कई चीज़ें हमने बताया था। जैसे हॉस्पिटल की बात करें तो बहुत लोग हमसे फ़ोन करके पूछते हैं कि आपका हॉस्पिटल कब स्टार्ट हो रहा है। तो मैं आपके माध्यम से पब्लिक को बता देना चाहता हूँ कि हॉस्पिटल का मेरा ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्शन का काम हो चुका है। क्योंकि बड़ा बिल्डिंग है, थोड़ा टाइम लग गया बनाने में, और उसमें जो हमारा इक्विपमेंट लगेगा और भी चीज़ें लगेगी, और डॉक्टर्स का सोर्सिंग करना है और भी चीज़ें हैं, उस पर हमारा काम चल रहा है। उसका भी उद्घाटन 2023 में करेंगे हम लोग। इसके साथ ही एक खुशी की बात यह है कि हम लोग का जो एफ्लेशन का काम ड्यू था वो ड्यू हो गया, काम हो गया है। एफ्लेशन का सर्टिफिकेट हम लोग को जुलाई से अगस्त तक में मिल जाएगा। +2 तक का एफ्लेशन हम लोग ने लिया है कि हमारे गांव में बच्चे जो सीबीएसई स्कूल के बच्चे हैं वो +2 यहीं से कर ले, गांव से बाहर नहीं जाना पड़े। 10th के अलावा 11 12 का चूँकि अभी एनईपी आया है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसमें हम लोग का 10th नहीं दे करके 12th का सर्टिफिकेट एफ्लेशन मिल रहा है। तो ये और अच्छा होगा कि हमको पहले 10th का मिलता फिर 12th का मिलता, तो हम लोग को इकट्ठा 12th तक का मिल गया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब 12th के लिए आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग 12th तक गांव में ही सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमने काफ़ी यहाँ लैंड लिया है, और चूँकि लैंड एक ऐसा चीज़ है कि जिसके बिना आप कोई भी प्रोजेक्ट लाएंगे तो सबसे पहले लैंड की ज़रूरत होती है। तो जब हम लोगों ने स्कूल स्टार्ट किया था तो जल्दबाजी में स्कूल स्टार्ट की थी, जिसका दिक्कत क्या हुआ कि बाद में हम लोग लैंड एक्वायर नहीं कर पाए, काफ़ी कॉस्टली लैंड हो गया। तभी हम लोग लैंड एक्वायर के चक्कर में थे। इसीलिए कि हम लोग एक कॉलेज, बार बार हम लोग बोल रहे थे हर मंच से हर जगह में कि हमको कॉलेज खोलना है, और कॉलेज के लिए हमने लैंड एक्वायर कर लिया है। उसका भी हम लोग शिलान्यास 2023 में ही करेंगे। इस तरह से और भी कई प्रोजेक्ट है। जैसे अचार का फैक्ट्री है, वो हम लोग इस पे काफ़ी टाइम से काम कर रहे थे कि अचार का फैक्ट्री हम लोग को डालना है, मुरब्बा का फैक्ट्री डालना है। तो वो सब चीज़ हम लोग 2023 के अंत तक में आप देखेंगे कि हमारे गांव में ढेर सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा हमारा छातापुर में। तो सर, कहीं न कहीं ये कहा जाए कि छातापुर का युवा जो पढ़ लिख कर अभी तक गाँव में बैठे हुए हैं, उसको आप बृहद पैमाने पर रोजगार देने के लिए जा रहे हैं एक 2023 चीज़ मैं बताना भूल गया आपको कि 2023 में मैं कैंप लगाऊंगा छातापुर, बसंतपुर, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, इन सब ज़िलों में, सहरसा, मधेपुरा, और जितने भी यहाँ के 10th और 12th के लड़के हैं, यंगस्टर्स हैं। एक हमारी एक दूसरी कंपनी है, सिस्टर कंसर्न कंपनी है, जिसका हमने सारा फॉर्मेलिटी, पेपर वर्क सारा कर लिया है, और उसमें हमारा अभी हायरिंग भी चल रहा है।
इसमें जितने भी युवक हैं सबको हम लोग सिक्योरिटी एजेंसी का काम स्टार्ट करवा रहे हैं, हमारी दूसरी कंपनी है, ताकि कम से कम इस क्षेत्र के जितने भी 10-12 के लड़के हैं 22 साल से लेकर के 30 साल तक का, उसको हम लोग रोज़गार देने का काम करेंगे। उसमें काफ़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, क्योंकि हमारा कंपनी सबसे अच्छा लिंक है। तो वहाँ जैसे हमारा सर्किल में कम से कम 500 गार्ड लग जाएगा, तो 500 लड़के को एम्प्लॉयमेंट हम लोग इमीडिएट मतलब विदिन अ मंथ दे सकते हैं। और यदि हमारा मेन पावर काम करेगा, फिर ब्रांडिंग है और लड़के काम करेंगे, उसमें हमारा अभी 2 फौजी को हमने, जो रिटायर्ड फौजी है उनको हमने हायर किया है। उनका काम है हायरिंग, एचआर भी दिया है उनको कि हायरिंग करना, ट्रेन करना। ऐसा नहीं कि लाया और उसको यूनिफॉर्म दे करके गेट पे खड़ा कर दिया। पहले हम लोग उसको हायरिंग करेंगे, हायरिंग के बाद ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग के बाद उन लोगों को हम लोग प्लेसमेंट करेंगे। इसकी भी शुरुआत 2023 में हमको लग रहा है कि इसका तो हम लोग काम स्टार्ट भी कर दिए हैं। अप्रैल से हम लोग का बहुत तेज़ी से हायरिंग स्टार्ट हो जाएगा। और मतलब सर यूं कहा जाए जैसे एसआईएस कंपनी अभी सिक्योरिटी गार्ड को हायर करती है, उसका ट्रेनिंग आपको दूर दूर में मिलता है, जैसे कि मुजफ्फरपुर में है, पटना में है और भागलपुर में, अलग अलग जगह पे है, वो अब सुपौल जिला में देखने को मिलेगा। जी नहीं, हायरिंग पूर्णिया में होगा, ट्रेनिंग भी पूर्णिया में होगा, फिर जगह जगह प्लेसमेंट होगा। पूरे बिहार में हम लोग प्लेसमेंट करेंगे। काफ़ी कंपनी से हमारी बातचीत हो भी गई है, पर्सनली हम मिल रहे हैं जा करके, ताकि आपको हम कम पैसे में अच्छा गार्ड देंगे। और हम लोग उसमें 8 घंटा 12 घंटा दोनों का प्रोविज़न रखेंगे। जिसको सूट नहीं, हमको ज़्यादा अर्न करना है तो उसको 12 घंटे का ड्यूटी देंगे। जिनको है कि नहीं हमको थोड़ा सा रिलैक्स लाइफ चाहिए, उनको हम 8 घंटे का ड्यूटी देंगे। और हम लोग का उम्मीद है कि 2023 में कम से कम हम 5 से 7 हज़ार आदमी को भर्ती करना है इसमें। कहीं ना कहीं सर इस क्षेत्र के लोगों के लिए, इस क्षेत्र के युवाओं के लिए ये बहुत बड़ा कदम होगा। सर एक दो वादे आपने और किए थे एएनएम ट्रेनिंग सेंटर को लेकर के और लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के ऊपर जो है, तो जानना चाहेंगे सर इसके ऊपर भी कोई काम चल रहा है क्या? 2023 में कुछ मिलेगा इसमें? मैं आपको बता दूं, मेरा जो बीएससी नर्सिंग कॉलेज का है वो हमारा जगह भी फाइनल हो गया है। जगह दरअसल ये छातापुर में पहले फाइनल हुआ था, वहाँ हमने लैंड लिया था, तो वहाँ कुछ हमको दिक्कतें आई जिसकी वजह से वो काम पेंडिंग हो गया था। लेकिन ये लैंड हम अपने गांव में ही ले लिए अभी। इस पर भी हम लोग ये चूँकि अभी खड़मास चल रहा है, खड़मास में हम लोग बहुत कंस्ट्रक्शन का या कोई अच्छा काम का शुरुआत हम लोग नहीं करते हैं, तो खड़मास के बाद जस्ट हम लोग उसका भूमि पूजन करेंगे और वो 15 महीना में हमारा प्रोजेक्ट भी तैयार हो जाएगा। 15 महीने का हम लोग टारगेट लिया हुआ, 12 महीना में कंस्ट्रक्शन का, 3 महीना में फिनिशिंग, 15 महीना में वो प्रोजेक्ट हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो अभी आप सुन रहे थे पनोरमा ग्रुप के सीएमडी संजीव मिश्रा को, जिन्होंने छातापुर के लिए ढेर सारा सौगात नया साल में लेकर के आ रहे हैं, जिसके बारे में उन्होंने बृहद रूप से जानकारी दिए हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही, और सारी खबरों को देखने के लिए बने रहे आकाशवाणी न्यूज़ के साथ। सहयोगी सुमित के साथ आशीष कुमार सिंह। साईं हॉस्पिटल, चुन्नी, छातापुर, वार्ड नंबर 1, सुपौल। मोबाइल नंबर 7061509641 और 7042806778।